हेलो फ्रेंड, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स की 24वीं क्लास है या पार्ट 24 कह सकते हैं इसे। ये हमारी मैथ की 24वीं क्लास है। इसमें हम बाइनरी नंबर्स के बारे में जानेंगे। अब बाइनरी नंबर्स मोस्टली हमने देखा है कि जो कंप्यूटर है या हमने कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर है वो किस अंकों में, मतलब जो संख्याएं हैं या कोई ABCD वगैरह, ये सब किस फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स के थ्रू समझता है। और बाइनरी नंबर्स में कौन से अंक आते हैं? या तो 0 आएगा या फिर 1। केवल ये दो अंक जो हैं ये बाइनरी नंबर्स में आते हैं। तो कोई भी संख्या हो उसे हम किस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो जितनी संख्याएं हैं ये कंप्यूटर से आधारित है। अब हम संख्याओं को किस तरीके से कंप्यूटर की भाषा में बदल सकते हैं जिससे हमें पता चले कि कंप्यूटर कैसे समझता है। और प्लस इसमें देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से जोड़ेंगे, बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से घटाएंगे, और जो संख्याएं हैं वो उनके क्या क्या बाइनरी नंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 10, 101, 111, इस तरीके की जितनी संख्याएं, ये सब क्या है? द्विआधारी संख्याएं, यानी कि बाइनरी नंबर। अब बाइनरी का मतलब हो गया हिंदी में द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब है जिसका आधार का मतलब होता है बेस, और द्वि का मतलब हो गया दो। तो जिसका बेस 2 हो, जिस तरीके से ये संख्या है और इसका बेस अगर 2 कर दें, या ये जो 10 है इसका बेस 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? द्विआधारी संख्याएं। अब जैसे हम 2 को चेंज करना चाहें तो 2 को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए 2 है। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं हम उनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। और इसको हम किस फॉर्म में, अगर हम बाइनरी नंबर में लिखें, यहाँ पर बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर होता है इसका 10। तो 10 की घात के हिसाब से लिखेंगे तो 10 की घात 10 हो गया। इसी तरीके से जब हम 2 के बाद, अब मान लीजिए 2 की पावर हमने 2 कर दी, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितना हो गया? ये हो गया 100। ठीक। इसी तरीके से 2 की पावर 3 करेंगे जब हम, तो आ जाएगा 8। 8 करने के बाद यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3, और 3 आ गया। तो 3 आने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। ठीक। तो इस तरीके से हम 2 को 10 लिख सकते हैं, 4 को 100 लिखेंगे, 8 को 1000 लिखेंगे। अब आगे 2 की पावर 4 अगर हम करें तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 कितना हो गया? 10,000। ठीक। तो इस तरीके से हम संख्याओं को चेंज कर सकते हैं और आगे तक ये हम एंड सो ऑन तक कर सकते हैं। अब इसमें क्या बात आती है कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर को चेंज करना चाहें या किसी को किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 को लिखना चाहें, 3 को हम क्या लिखते हैं? 2 + 1 लिखते हैं। अब ये हो गया 2 + 1, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10, और 10 को साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 11। तो ये द्विआधारी संख्या में चेंज हो गया 1 1। अगर हम 3 के बाद 4 को तो हमने देखा था 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करके, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 + 1, ये लिख सकते हैं। और 4 + 1 का क्या था? 100। 100 के साथ 1 जोड़ा, ये हो गया 101। तो ये 0 और 1 की फॉर्म में ही चेंज होता जा रहा है। इसी तरीके से 6 6 को लिख लेंगे। अभी 6 को लिखते हैं, पहले 7 को लिख लेते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा? 4 + 2 + 1। तो ये क्या हो गया? 4 को हमने 100 लिखा, प्लस 2 को 10 लिखा, और 1 लिखा। तो ये हो गया कितना? 111। तो ये 111 हो गया। इसी तरीके से 6 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 2, यही लिख सकते हैं। तो 4 + 2 का कितना हो गया? 4 का 100 हो गया, 2 का 10 हो गया। तो ये हो गया 110। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 3 को हमने क्या लिखा? 11। ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे अगर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। और 5 का क्या हो गया? 101। 7 का कितना हो गया? 111। और 6 का कितना हो गया? 110। तो ये 110 इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि
इनका जोड़ या घटाव अगर करना हो या हम किस तरीके से चेंज करते हैं संख्याओं को। तो मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 37। अगर इसे हमें चेंज करना हो तो हम इसका जो एक मेथड ये भी है कि 37 के साथ अब इधर जो आएगा यहाँ पर हम शेषफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेषफल। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं आएंगी वो शेषफल के तौर पे लिखते जाएंगे। मान लीजिए 2 से इसे डिवाइड, इसमें हम जो बाइनरी नंबर्स होते हैं जब बाइनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमेशा 2 से ही काटते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 होता है। तो ये तो आ गया 18, 36 यानी एक शेष बचा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 2 नम 18, अब 9 से 18 पूरा पूरा चला गया तो कितना बचा? 0। इसी के आगे 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8, तो 8 में से जब 9 में से 8 गया तो एक शेष बचा, शेष आ गया। इसी तरीके से 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया तो यहाँ कितना बचा? 0। इसके बाद 2 से फिर कटेंगे तो 1 और यहाँ कितना बचा? 0। अब ये जो 1 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उल्टा चलते हैं। तो 37 को किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ से बैक जाते हैं ऊपर की साइड, ऊपर। तो जब ऊपर जाएंगे तो पहले 1 आया, ठीक, फिर 0, डबल 0 आ गया, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और ये हो गया 2 की पावर में। तो ये हमारा बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। अब इसे अगर हम उसमें चेंज देखना चाहें कि 1 0 0 1 0 1 को किस तरीके से इसने 37 लिखा है, तो हम बैक से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से, यहाँ से। तो यहाँ से 2 की पावर 0 के शुरुआत से होता है। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा इसको? 2 की पावर 0 हो गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 1 नंबर है तो 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5, यही लिखेंगे। अब इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अभी हमने घातांकों में देखा था कि 2 की पावर, किसी भी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो ये द्विआधारी संख्या में भी यूज हो गया। अब 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32, यही होता है। तो ये 32 हो गया, 32 बन गया 32। अब ये 0 है, ये भी 0 है, ये कितना है? 4, और ये कितना है? 0, और यहाँ कितना आएगा? 1, क्योंकि 2 की पावर 1 उसका होता मान। अब 32 और 4 36 और 37, तो आ गया ये 37। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। अब इससे हमें पता चल गया ये दशमलव आधारित संख्याएं हैं, इसे हम दशमलव आधारित संख्याएं भी बोलते हैं, और ये दशमलव, ये बाइनरी नंबर्स में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन देखा, एक द्विआधारी अंकन पद्धति है, यानी कि बाइनरी नंबर्स में कोई संख्या है, या इसे पद्धति बोलते हैं, सिस्टम, बाइनरी सिस्टम है, ठीक। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी गई संख्या है, और वो कब सम संख्या हो सकती है, यानी इवन नंबर कब हो सकता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसमें लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो, वो इवन नंबर हो सकते हैं। अब इवन नंबर, अब इसमें ये पूछा है कि अगर बाइनरी नंबर जो संख्या है 0 और 1 वाली, उसमें अगर अंतिम अंक 0 हो, या फिर उनका अंतिम अंक 1 हो, या फिर उनका अंतिम अंक 0 या 1 दोनों में से कोई हो, या फिर जब उनका अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो इसमें किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं कि लास्ट अंक 1 हो, तो 1 के साथ क्या आएगी? 2 की पावर 0। तो ये 2 की पावर 0 आई, क्योंकि फर्स्ट हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हम संख्या में चेंज करते हैं तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 2 की पावर 0 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। अब जब 1 आया तो इसका मतलब जब ये 1 जुड़ जाएगा किसी में भी, तो संख्या क्या बनेगी? विषम, विषम बन जाएगी। अगर यहीं पर 0 हो और 2 की पावर 0 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 यानी कि 0 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये जुड़ेगा तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 यहीं पे आता है। अगला जो अंक आता है वो आता है 2 की पावर 1, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा किसी में भी, तो वो जाहिर सी बात है कि इवन नंबर बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। और यहाँ पर ये ऑड नंबर बना रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या निकलता है? पहले तो 1 वाला ऑप्शन कट गया,
जीरो या वन हो दोनों में से, जब वन का ऑप्शन ही नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। दो अंक शून्य हो ये जरूरी नहीं है, और अंतिम अंक कौन सा होना चाहिए, जीरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर वन के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विआधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विआधारी अंकन पद्धति जैसा ही है। अब इसमें हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 110। इसको हम देखते हैं कि क्या इसका जो मान आएगा, जैसे हम दो के टेबल में चेंज करके देखेंगे, तो क्या इसका मान ऐसी संख्या आएगी जो जीरो और वन के रूप में ही आए। मतलब कहने का है कि इसका जो प्रॉपर मान आएगा क्या वो जीरो और वन की फॉर्म में होगा। तो देख लेते हैं इसको। इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ से जीरो इंटू टू की पावर जीरो से यही करेंगे, तो टू की पावर जीरो हो गया। और आगे आगे करेंगे क्या, वन इंटू टू की पावर वन प्लस वन इंटू टू की पावर टू प्लस वन इंटू टू की पावर थ्री। यही हुआ, चार अंक हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 0। तो ये क्या आ गया, 8 4 12 और 2 14। अब ये तो वन जीरो की फॉर्म में नहीं है, वन और जीरो की फॉर्म में, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर वन कट गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर को चेंज कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 1 1 0 1 1, यही है। तो ये टू की पावर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टू की पावर वन, ये टू की पावर टू, ये टू की पावर थ्री और ये टू की पावर फोर। तो टू की पावर फोर कितना हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, ये दो की पावर तीन 8 हो गया। जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और वन के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, और यहाँ वन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 2 18, 18 और 8 26, एक 27। तो ये भी नहीं आया जीरो वन की फॉर्म में, जीरो और वन की फॉर्म में नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर टू खत्म। अब ऑप्शन नंबर थ्री पे चले जाते हैं, 1 1 0 1। तो ये हो जाएगा टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू और टू की पावर थ्री। अब ये हो गया 8, ये हो गया प्लस 4, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और ये हो गया 1। तो कितना हो गया, 8 4 12 1 13। ये भी नहीं आया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर थ्री कट गया। अब अगर वैसे जाए तो ऑप्शन नंबर फोर के साथ चले जाएंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। 1 0 1 0, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री। तो ये तो हो गया 1 इंटू 8, यानी कि 8, जीरो प्लस टू और प्लस जीरो। तो ये हो गया 8 2 10। तो ये आप देख रहे हैं कि 10 जो है वो 1 0 की फॉर्म में है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये प्लस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो प्लस वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले उससे पहले प्लस मल्टीप्लाई पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0 और आधार 2 है। इसका मान हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो मान कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, जीरो इंटू टू की पावर जीरो। कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। जीरो से 7 पावर तक जाएंगे तो 1 इंटू टू की पावर 7 हो गया, प्लस जीरो इंटू टू की पावर 6, प्लस 1 इंटू टू की पावर 5, प्लस जीरो इंटू टू की पावर 4, प्लस 1 इंटू टू की पावर 3, प्लस 1 इंटू टू की पावर 2, प्लस 1 इंटू टू की पावर 1, प्लस जीरो इंटू टू की पावर जीरो। यही आया। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे एक जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पावर तक चले गए। तो अब ये कितना हो जाएगा, दो की पावर 7 है, तो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ये तो हो गया 128। ये जीरो है तो इसको जीरो लिख देते हैं। ये दो की पावर 5 कितना होता है, 32, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक। ये जीरो आ गया, ये 8, ये 4 और ये 2 और ये जीरो। अब इनको जोड़ लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, 28 और 32 हो गया 60, 60 तो ये हो गया 160, 160 हो गया, 8 4 12 और 2 14, तो 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 174। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ। इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अब हम ले लेते हैं 306 का, 306 है, इसको हमें 10 में चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से सिंपल 306 और जो शेषफल बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये शेषफल लिख सकते हैं यहाँ पे। अब शेष यहाँ लिखेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 या 6, ये आया 153, 153 तो शेष कितना बचा, 0। फिर 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, तो एक शेष बचा क्योंकि 76 दूनी हमने करा तो 152 आया। अब फिर से इसे काटेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा कट गया तो 0 शेष बचा। अब कितना करेंगे, 19 दूनी 38 तो 0 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे इसे तो 2 नम 18, 18 18 आया तो एक शेष बचा। 2 चौक 8, एक शेष बचा। 2 दूनी 4, एक शेष नहीं बचा, 0 बचा। ठीक, अब इसे काटेंगे 2 एकम 2 तो कितना बचा, 2 एकम 2, 0 शेष बचा और लास्ट में 1 आया। जब 1 आ जाता है तो इस 1 से उल्टा जाते हैं, किधर जाते हैं, ये ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टार्टिंग 1 से होगी। इस 1 से स्टार्टिंग करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 1, तो 1 के बाद कितना आया, 0 0, फिर आया 1, फिर 1, उसके बाद 0 0 1 0, ये हो गया इसका मान। अगर इसे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, कितने अंक हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक हैं तो 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा पहला, फिर 2 की पावर 7 0 का, फिर 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 6 के साथ, फिर 1 आया तो 1 का 2 की पावर 5 के साथ, फिर प्लस 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 के साथ, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, यही आया। अब इनको चेंज कर लेते हैं, 2 की पावर 8 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो ये आ गया 256। 2 की पावर 7 का 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 आ गया, ये 0 है, ये भी 0। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। ठीक, ये 0, आगे 0, फिर 2 आया और 2 के बाद भी एक 0 है। अब क्या करेंगे इसे आगे, मान लीजिए जो 0 0 है उन्हें हटा दीजिए, अब इन्हें जोड़ लेते हैं तो 32 और 2 34, 34 और 16 हो गए कितने, 60, 34 और 16 50, 50 ये हो गया पूरा, कितना, ये हो गया 50, तो ये बचा 256 और प्लस 50, तो कितना हो गया 300। हम देख रहे हैं ना किस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर इस संख्या को चेंज करना होता 2 की घात में तो इस तरीके से चेंज कर सकते थे। तो ये होते हैं बाइनरी नंबर को चेंज करना, और जो नंबर है उसको किस तरीके से बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं वो इस तरीके से या इस बेस से कर सकते हैं। अब हम जोड़ना सीखेंगे कि जोड़ते किस तरीके से हैं, तो उसके लिए पीछे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 11011 प्लस 101। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर 0 प्लस 0 करते हैं हम तो 0 आएगा, अगर 0 प्लस 1 करें तो कितना आएगा, 1, अगर हम 1 प्लस 0 करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक, ये आएगा 1। अब जो लास्ट संख्या है ये है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है आपका, ये होता है 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10।
यानी कि 10 इसको वैसे हम 0 ही लेंगे, लेकिन 1 जो है वो कैरी में चला जाता है। जैसे 101 और 101 को जोड़ें तो ये कितना है, 1 10 होता है, तो 10 कितना आ गया 0, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, और 2 को हम क्या लिखते हैं 10, तो 10 का 0 आ गया, यहाँ 1 कैरी आ गया। ये कैरी आया तो ये 0 0 तो 0 हो गया, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये 1 1 2 होता है, 2 का 10 आ जाएगा, तो 2 का 10 आया, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इस तरीके से हम जोड़ भी सकते हैं। अब इनको जोड़ के देखते हैं जो हमें उसमें दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें उसको जोड़ेंगे। तो इसको किस तरीके से जोड़ सकते हैं कि 1 1 0 1 1 दिया हुआ है और हमें जोड़ना है 1 0 1। तो जब ऐसा कभी कंडीशन आए कि बराबर ना हो तो आगे हम 0 0 लगा सकते हैं। अब 1 1 कितना हो गया, ये जो 1 और 1 है ये कितना हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10, 2 को 10 लिखते हैं, तो इसका 0 आ जाएगा यहाँ पर। जब 1 कैरी लेंगे यहाँ पे तो 1 0 1 आ गया, और इसमें भी 1 जुड़ जाएगा। जब एक और 1 जुड़ा तो ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 10, तो 10 का कितना आ गया यहाँ पर 0। आगे 1 फिर कैरी चला गया, तो ये हो जाएगा 1 0, ये 0 1 0 1 1 हो गया। अब 1 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर 1 कैरी हो गया। अब जब 1 कैरी हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 1 1 1 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 0 आने के बाद यहाँ पर जब हम फिर से 1 कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 0, तो ये आ गया। अब इसका आंसर किस तरीके से, क्योंकि हमने तो 1 0 में संख्या निकाली है, तो इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हो गया 3 और 2 5। तो अब इसमें किस तरीके से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, लास्ट में कितना आया 2 की पावर 5, इतना ही आ गया। अब जब 2 की पावर 5 आ गया तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो केवल और केवल 1 × 2 की पावर 5 बचा, तो ये कितना हो गया 32। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब 1 1 की कंडीशन आए तो 2 होता है, और 2 को हम 10 लिखते हैं। और 10 किस तरीके से लिखते हैं वो भी आपको पता है कि जब हम 2 को चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में तो किस तरीके से चेंज करते हैं, इसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल के तौर पे किया था कि 10 को किस तरीके से चेंज किया था, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो 2 बन जा 2, तो 2 का मान ये होता है। अगर यहीं 3 होता मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाला है, लेकिन इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है 1 1 0 1 1 और ये बैलेंस 2 × 2 आधार 2, यही है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले हम इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको द्विआधारी संख्या में चेंज करेंगे। तो पहले इसको कैसे करेंगे, 1 1 0 1 1, यही है। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 1 2 सॉरी यहाँ 2 और ये 3, ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो ये तो हो गया 32 प्लस 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई जब हम 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और प्लस 1। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 16 और 4 20, 20 3 23, 23 और 32, तो ये हो जाएगा 23 और 32 हो गया 3 2 5 और 5, तो कितना हो गया 55, यही हो गया 55 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 55 दूनी 110। अब ये तो आ गया हमारा 0 1 की फॉर्म में। तो अब 1 1 0 हो गया, तो अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको भी चेंज कर सकते हैं नंबर में। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे नंबर ही हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग हम जब इसे चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा 1 1 0, यानी कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2
प्लस 0, तो ये कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब ये माइनस वाला है और ये एक प्लस वाला और है, इसको देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 + 1 2 होता है। 2 को हम क्या लिखते हैं? 2 को लिखते हैं 10, 0 1 लिखते हैं। अब इसके आगे जब हमने देखा था कि 3 को क्या लिखते हैं, 3 को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे? 1 1, यही लिखते हैं। कैसे? वो भी हम जानते हैं कि पहले आएगा 2 की पावर 0 1 इंटू और प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, तो ये हो गया 2 + 1 = 3। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए कि 1 + 1 + 1 हो, तो उसे हम क्या लिखते हैं? 1 1। तो उसका बेस कितना आ जाता है? 1। तो इस तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे इसी के साथ। इस क्वेश्चन के साथ जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? ये आ गया हमारा 1 1 1 1 और ये 1 5 बार है। अब इसी के नीचे 1 0 0 0 1, इसके बाद इसके नीचे वो 4 अंक हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 1। जब हमें ये बराबर करने हो तो आगे हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आगे की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बस बीच में अगर 0 आ जाता है तो वैल्यू होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 में 1 और 1 3 1 आ गए, तो 1 + 1 + 1 ये कितना होता है? 3, और 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1। तो इसका क्या आया? 1, यानी कि यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ जो 1 आया है इसके साथ यहाँ कैरी हो गया 1। जब यहाँ कैरी हुआ, यहाँ कैरी हुआ, तो यहाँ भी 1 0 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, क्योंकि 3 का मान 1 होता है। 1 1 11 टाइप में होता है, 1 1 लिखते हैं, तो ये हो गया फिर 1। अब 1 1 कितना होता है? 2, क्योंकि 0 0 है तो 1 0 0 हो गया, 1 0 1 और 1 0 1 और फिर एक और 1 आ गया, तो 1 1 2 होता है। 2 का कितना आ जाएगा? 0, 2 का 0 आ गया। फिर यहाँ पर हम 1 के साथ कैरी करेंगे, तो ये कितने 3 बार 1 आ गया फिर से, तो कितना आ गया यहाँ पर? 1, और यहाँ फिर से 1 आ गया, तो कितनी बार? 1 1। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ये हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 1 1 0 1 1 यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। जब हमारा मैक्सिमम 3 मान तक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, जो ये आईबी का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया हुआ है। तो इसको 3 तक जाते हैं और 3 का मान हम जानते हैं कि 1 1 होता है, तो इसलिए ये 1 आ जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 1 0 0 1, इसके बाद नेक्स्ट है 1 1 0 1 1, इसके बाद 1 1 1 1 और 1, यही है। 3 तो 5 हो गए। अब इसमें कोई कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो इसमें 3 बार 1 है, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 को हम क्या लिखते हैं? 1 1। ठीक, तो इसके यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ 0 है, तो एक यहाँ पे कैरी हुआ। कैरी होने के बाद जब हम इसमें जोड़ेंगे तो फिर से 3 बार 1 आया, तो 1 आ गया। फिर यहाँ पर एक कैरी हुआ, तो 1 1 कितना हुआ? 2, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं? 1 और 0, यही लिखते हैं, तो इसका तो 0 आ गया। अब अगली कंडीशन जो ये आई है, इसमें 1 कैरी आ गया। अब यहाँ 1 कैरी आया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो 1 + 1 + 1 + 1 है, यही है। अब 1 + 1 + 1 है जब, तो किस तरीके से इसको करेंगे कि ये तो हो गया 3 और +1 4 हो गया। 4 को हम क्या लिखते हैं? 1 0 0। 100 लिखते हैं, तो 100 का तो आ गया यहाँ पर 1 0, ये हो गया। अब यहाँ पर कैरी कितना है? 10, लेकिन हम जो 10 है उसको क्या लिखते हैं?
10 को यहाँ पर जब कैरी लेंगे, पहले क्या था, हम सिंगल डिजिट कैरी ले रहे थे, लेकिन जब कभी भी ढाई के फॉर्म में आती है कोई संख्या, ढाई सैकड़ा में आएगी, तो उसको हम पहले इसमें चेंज करेंगे, किसमें, तो 10 का मान कितना होता है, 2। तो ये जो 2 है ये कैरी चढ़ेगा, ना कि 10। तो 10 ना कैरी चढ़ के 2 कैरी चढ़ेगा। तो जब 2 कैरी चढ़ेगा तो ये कितना हो गया, 1 1 1 3। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, 5। अब जब 5 को हम दशमलव संख्याओं में चेंज करेंगे, तो दशमलव धारी जो संख्याएं हैं उसमें चेंज करेंगे, तो 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए 10 को, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1। 4 को हम क्या लिखते हैं, 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101। यही होता है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 101। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो कभी भी अगर दशमलव ढाई संख्या कैरी करनी पड़े, तो उसमें 10 ना कैरी करके हम सिर्फ और सिर्फ उसका जो नंबर होता है उसमें कन्वर्ट करके, अगर कभी हमें 100 कैरी करना पड़े, जब 100 कैरी करना पड़ेगा तो हम 100 को 4 बना के कैरी करके ले जाएंगे, क्योंकि 100 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 में कन्वर्ट करके तब कैरी करेंगे, और उसके बाद दशमलवधारी संख्या में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 0 और यहाँ 1 1 0 1 और यहाँ पर 1 1 1 और 1। ये एसएससी का क्वेश्चन है जो 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ 1 1 कितना हो गया, 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और 2 को क्या कहते हैं, 10। तो ये हो गया 0 कैरी। यहाँ पर 1 कैरी आ गया, जब 1 कैरी आया तो 1 1 2, यानी कि 2 का 0, फिर से 10 आया तो 1 कैरी आ गया, जब 1 कैरी आया तो 1 1 1 3 आया। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1 3 आ गया, 3 को क्या लिखते हैं, 1 1। ठीक, ये होता है द्वि आधारी संख्या, और ये होती है दशमलव आधारी संख्या। अब 10 की, जब 10 आधार है, इसका बेस 10 है, तो अब हम इसे 1 1 लिखेंगे, तो 1 1 कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर 1 कैरी आ गया। अब यहाँ वही कंडीशन आ गई कि यहाँ तो सिंपल कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 4, और 4 को क्या लिखते हैं, 100। तो जब 100 लिखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं। तो ये कितनी आ गई, 100 100। अब ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अगर चाहो तो इनकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, इसका मान, इसका मान और इसका मान, इन तीनों को जोड़ने पे जो इसका मान आएगा, जो यहाँ पे मान आएगा, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इनकी, और इनको नंबर में चेंज करके। अब चलते हैं माइनस में करने में, कि माइनस कैसे कैसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अब हमारे क्वेश्चंस माइनस वाले चलेंगे। ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है माइनस वाला, जो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम माइनस करना सीखेंगे। अब माइनस करने के लिए हम पहले जो पीछे संख्या माइनस करनी है उसको देखते हैं। पहली वाली संख्या में हम देख रहे हैं कि 3 और 3 6 अंक हैं। कितना अंक है, पहले तो माइनस में, प्लस में ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि प्लस में जो है हम 0 1 आगे 0 लगा के उस संख्या को बराबर कर सकते हैं, लेकिन माइनस में कभी भी संख्या बराबर अगर ना हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि हम उसमें पहले उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या उसका पूरक निकालते हैं, और पूरक निकालने में क्या करते हैं, हम 0 को 1 बनाते हैं और 1 को 0 बनाते हैं। यही काम करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 3 6 अंक हैं, और जो हमारी संख्या है 1 0 0 1, इसमें कितना अंक है, 5। तो पहले हम इसको 6 करेंगे, 6 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 0 लगाएंगे, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 0 1 0 0 1, ये बनी। अब इसका जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि पूरक, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक आया। अब पूरक इसका जब हम निकालेंगे तो पूरक क्या निकलेगा, 1 का 0 और 0 का 1। तो पहले 0 का 1 किया, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 3 बार 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार 0 है, और लास्ट में 0 आ गया। अब ये कितने अंक हो गए हमारे पास, 3 और 3 6। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट को ले जाके इसमें जोड़ना है बस। और तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे, ये
अब हम देख रहे हैं कि 6 डिजिट हैं, या कि ये कह सकते हैं कि 6 बिट हैं। तो जब 6 बिट हैं तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे 0 का 0 आ जाता है। और 1 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 0, 10 लिखते हैं। तो 10 का 0 आ गया, और यहाँ पर 1 कितना आया, कैरी। तो 1 1 2 आया, तो 2 का फिर से 10 आएगा, तो 10 का कितना, 0, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर से 1 1 10 आया, क्योंकि 10 1 1 2 होता है, 2 का 10 आ गया, 0 आ गया। फिर 1 आया, अब 1 1 2, 2 का 0। ठीक। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 आ जाता है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1 + 1 + 1, 1 + 1 1 कितना होता है, 3। और 3 को क्या लिखते हैं, डबल 1, यही लिखते हैं। अब डबल 1 जब हमने लिखा तो यहाँ पे आ गया डबल 1। लेकिन हमारे पास, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी बिट हैं, क्योंकि आगे कोई कैरी नहीं है। हमारे पास तो 6 ही बिट है ना, और यहाँ पर 3 और 3 6 अंक हो गए। तो ये जो कैरी वाला अंक था, इस कैरी वाले को यहाँ ले जाके बस जोड़ देना है। क्या करना है, यहाँ पर एक जोड़ देना है। तो ये हो गया 1 0 0 0 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम घटाते हैं कभी भी किसी भी संख्या को। अब मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें हेल्प करे। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए मैंने लिया 1 1 1 और 1, ये ले लिया। और इसके बाद मैं संख्या इसमें जो घटाऊंगा, माइनस करनी है हमें। ये 2 आधारी संख्या है, 1 0 0 0 1। ठीक। ये 2 ही आधारी संख्या हमें माइनस करनी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो जो पीछे वाली संख्या है उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें अंक देखते हैं, 3 2 5 हैं, और यहाँ भी 3 2 5 अंक हैं। तो बराबर अंक हैं, तो इसलिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 0 1 1 1 और 0। इसे कॉम्प्लीमेंट को पूरक बोलते हैं हिंदी में। तो ये कितना हो गया, 0 1 1 1 0। अब इसको सिंपल, इसमें जो पूरक इसका आया है उल्टा, उसको इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ गया 0 1 1 0, ये आया। अब 1 1 कितना हो गया, 1 0 1 1 1 2 होता है, 2 का कितना आ जाता है, 10, 10 का कितना, यहाँ पे 1। अब ये 3 हो गया। जब 3 हो जाए तो क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, क्योंकि 11 होता है 3 का। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 3, यानी कि 1। और यहाँ पे आ गया 1। अब 1 1 2 हो गया, 2 का 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 ही अंक हैं, और इसमें तो 6 आ गए। तो ये जो है, ये अंक इसमें जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 होता है, 2 का 0, यहाँ 1, तो 1 0 1, और बाकी अंक ऐसे ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आंसर इसका निकल जाएगा। नंबर को चाहें तो केवल और केवल 1 1 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो तो हमें जब कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें हम 0 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, और एक्स्ट्रा करके फिर हम उसको उल्टा करना पड़ता है, इसलिए दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम नया टॉपिक लाएंगे। ये एक वीडियो में हमने बाइनरी अंक पूरा ख़त्म किया है, जिसमें हमने प्लस माइनस करना सीखा है, और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर बाइनरी अंक देके उसको चेंज करना होता है दशमलव आधारित संख्याओं में, या फिर दशमलव आधारित संख्याएं देके उसको बाइनरी नंबर में चेंज करवाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और माइनस करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो पावर आती है उसको जोड़ना होता है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि बराबर अंक हैं या नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।